स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली जो बुक है, हिंदी वाला जो वर्जन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। खूब सारे चैप्टर हमने कर लिए हैं, लगभग हमने एडवांस मैथ्स के भी खूब सारे चैप्टर किए, इसके अलावा अर्थमेटिक मैथ्स में भी खूब सारे चैप्टर कर लिए हैं। बस अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, आयु संबंधित सवाल। ठीक है, ये वाला सेम चैप्टर हमने जो आर.एस. अग्रवाल का इंग्लिश वर्जन है वहां पर भी हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हिंदी वाले वर्जन पर। एक बार आप क्या करो, हिंदी वाला वर्जन, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी वाला पूरा का पूरा वर्जन देखो, सारे के सारे पार्ट्स पूरे देखो। उसके बाद इंग्लिश वाले वर्जन में जो सवाल है ना वो भी जाके सारे के सारे कर लो, तो अच्छी एक प्रैक्टिस हो जाएगी इस पूरे पर्टिकुलर इस पूरे टॉपिक की बात करें तो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे इस पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 1 में ये पहला सवाल आपके सामने आया है और बहुत ही बेसिक सा सवाल है। शुरुआत बिल्कुल बेसिक और हल्के हल्के सवालों के साथ होती है। तो यहाँ पे आ गया, देखो हमारे पास पहला सवाल रेलवे में आया हुआ। ये सवाल क्या कह रहा है, देखो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। एजेस से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैं सवालों के साथ साथ ही आपको समझाते हुए चलूंगा। तो जैसे बात करें हम इस सवाल की, तो यहाँ पर दो जनों की बात हो रही है, ए और बी की। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरी चीज समझोगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। दो जनों की बात हो रही है और दो जनों की एजेस की बात हो रही है। एक तो प्रेजेंट एज की बात हो रही है, वर्तमान, और एक बात हो रही है 5 साल बाद की एज की बात हो रही है। 5 साल बाद की एज की बात हो रही है। अगर बात करें प्रेजेंट की तो ए और बी का रेशियो क्या है, 4:5 है। यहाँ पर मैंने लिख लिया 4:5। और अगर बात करें 5 साल बाद की एजेस के रेशियो की तो वो कितना है, 5:6। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, देखो 5:6। क्लियर है या नहीं है? अब क्या कॉन्सेप्ट काम आता है एजेस के पूरे चैप्टर में, लगभग सारे के सारे सवालों में ये एक कॉन्सेप्ट काम आता है। लगभग बात करें तो परसेंटेज वाइज देखें तो 80-85% का अराउंड क्वेश्चंस होते हैं जो इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड करते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से समझना कि मान लो आप हो और आपका कोई घर में छोटा भाई या कोई बहन है और वो आपसे 5 साल छोटा है। मान लो छोटा भाई है और मान लो वो आपसे 5 साल छोटा है। ठीक है, तो आप दोनों की एज के बीच का डिफरेंस 5 साल है। अब अगर आप आज की वर्तमान से 10 साल बाद भी बात करते हो तो आपका भाई आपसे 5 साल छोटा ही रहेगा, और अगर आप 10 साल पहले भी चले जाओ तो भी आपका भाई आपसे 5 साल छोटा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों की एजेस का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। चाहे आप प्रेजेंट की बात करो, चाहे आप फ्यूचर में चले जाओ, चाहे आप पास्ट में चले जाओ, एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। अब अगर मैं इस सवाल के अंदर देखूं, तो यहाँ पर अगर मैं वर्तमान वाला केस देखता हूं तो वर्तमान में 4 और 5 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं बात करूं 5 और 6 दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर से 1 यूनिट आ रहा है। तो 1 और 1 बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी यहाँ पर इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता ये डिफरेंस तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर इक्वल बनाते। फिलहाल यहाँ पर इक्वल है तो हमें कोई भी अलग से चीज करने की जरूरत नहीं है। अब आप किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, चाहे आप ए को पकड़ लो, चाहे आप बी को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, डिफरेंस को इक्वल करने के बाद में, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी इक्वल है। तो चाहे आप ए को पकड़ लो, चाहे आप बी को पकड़ लो। अपन ए को देखें तो ए की वर्तमान आयु क्या दर्शा रही है, 4 यूनिट्स, और ए की 5 साल बाद की आयु क्या दर्शा रही है, 5 यूनिट्स। 4 से 5 कितना बड़ा, 1 यूनिट बड़ा। कितना बड़ा, 1 यूनिट बड़ा। लेकिन एक्चुअल में कितना बड़ा, तो प्रेजेंट से लेके 5 साल बाद के बीच में टाइम गैप कितना होता है, 5 साल होता है। तो अगर कहें रेशियो वाइज देखें तो ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 5 ईयर्स के बराबर है। ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 5 ईयर्स के बराबर है। तो आपको बोला है 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो अगर 1 यूनिट 5 साल का है तो 4 यूनिट कितना होगा, 20 साल का होगा। मैं इस 4 को ही 5 से क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि ए की वर्तमान आयु की बात कर रहा है और जो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 20 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी। आई बात समझ में? तो ये था हमारा बेसिक सवाल और बेसिक है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो ये 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। तो पॉज करके एक बार अपनी तरफ से ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे समझे। देखो क्या कह रहा है ये सवाल, तो ये सवाल हमें कह रहा है कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। दो बंदे हैं, कौन कौन, विशाल और शेखर। एक तो इनकी प्रेजेंट एजेस की बात चल रही है, प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो कितना बता रहा है, 14:17 बता रहा है। ठीक है, और आगे 6 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना होगा, 17:20 होगा। 6 साल बाद की अगर बात करें, 6 साल बाद यानी 6 ईयर्स आफ्टर, तो 6 साल बाद का जो रेशियो है वो कितना है, वो रेशियो है 17:20।
तो आपको बोला है शेखर की वर्तमान आयु। देखो बिल्कुल वही टाइप है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एजेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो रेशियो है इसमें जो डिफरेंस है वो इक्वल है क्या। तो अगर देखें तो यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एज डिफरेंस इक्वल है ऑलरेडी। अगर इक्वल नहीं होता तो हम एलसीएम लेकर इक्वल बनाएंगे। हम देखेंगे जब आगे सवाल बढ़ेंगे ना तब इस टाइप के सवाल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इक्वल है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप किसी भी एक बंदे को पकड़ लो, चाहे आप इसको पकड़ लो चाहे आप इसको पकड़ लो। ठीक है, फिलहाल आपको जैसे शेखर के बारे में पूछा है ना, तो शेखर वाली एज को पकड़ लो। शेखर की एज 17 से कितनी हो गई, देखो 20 हो गई। कितनी बड़ी, तो 3 यूनिट्स बड़ी। देखो कितनी बड़ी, 3 यूनिट्स। 17 से 20 3 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में कितनी बड़ी, ये तो सिर्फ रेशियो वाइज बात चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल देखे तो प्रेजेंट और 6 साल बाद के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 6 साल का होता है। इसका मतलब 3 यूनिट्स किसके बराबर है, 6 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो फिर शेखर की वर्तमान एज पूछा है। शेखर और वर्तमान एज कौन दर्शा रहा है, 17। तो 17 को कर लो 2 से गुणा, देखो 2 टाइम्स है ना, तो 17 इंटू 2 कितना आएगा, 34 आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 ईयर। क्लियर है। देखो अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल ये आ चुका है, देखो आपके सामने, पॉज करके ट्राई करें। बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 बैंक पीओ 2010 में आया हुआ ये सवाल क्या कह रहा है। मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 2 जने हैं, देखो एक तो है मीरा और एक है प्रिया। ठीक है, प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है, प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4 है। आगे 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। देखो 10 वर्ष पूर्व की अगर बात कर रहा है ना, तो नीचे अगर मैं लिखूं प्रेजेंट, प्रेजेंट कितना है, 3-4 है। ठीक है, ये मीरा है और ये प्रिया। और 10 साल पहले की बात हो रही है ना, 10 ईयर्स अगो, यानी पहले, बिफोर। तो प्रेजेंट से पहले लिखेंगे अपन, प्रेजेंट से बाद नहीं लिखेंगे ढंग से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो। इसलिए मैंने प्रेजेंट से ऊपर लिख दिया 10 ईयर्स अगो को। अब हम देख लेते हैं रेशियो क्या क्या गिवन है। देखो तो 10 ईयर्स अगो के लिए रेशियो है 4:7, यहाँ पे लिख लिया मैंने 4:7। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो बंदों की एजेस का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाया था, देख लो अभी तक तीसरा सवाल चल रहा है, यही काम आ रहा है। और पूरा का पूरा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो अब हम बात करें अगर इस सवाल में यहाँ पर, तो ये देखो डिफरेंस कितना, 3। यहाँ पर देखो ये डिफरेंस कितना, 1। अब यहाँ पर डिफरेंस 3, यहाँ पर डिफरेंस 1, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एज का डिफरेंस तो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस 1 को हम 3 बनाएंगे। तो इस 1 को 3 बनाने के लिए आपने क्या किया, 3 से गुणा किया। इसका मतलब आप इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करोगे। जब भी आप किसी रेशियो को छेड़ते हो तो आपको पूरे रेशियो को छेड़ना है, यूं नहीं आपने केवल कभी डिफरेंस को छेड़ दिया या फिर इस 1 को छेड़ दिया, पूरे रेशियो को छेड़ना है आप। तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो ये जो रेशियो है वो नया क्या बन गया, 9:12 बन गया। हालांकि चीज वही है, ये भी 3:4 ही है, देखो अगर आप काटोगे तो, लेकिन बस एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ताकि हमारी जो शर्त है एज डिफरेंस इक्वल करने की वो पूरी हो जाए। तब ये रेशियो हमारे कोई काम का नहीं है। अब आपको इसको बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है। ठीक है, अब आप देखो एज डिफरेंस 3 यूनिट, एज डिफरेंस 3 यूनिट आ गया इक्वल। एज डिफरेंस इक्वल होने के बाद में आप किसी भी एक की एज को ले लो। अब यहाँ पर मीरा की बात हो रही है ना, तो मीरा की एज ले लो, 4 साल। यहाँ पे कितनी बता रहा है, 4 यूनिट। यहाँ पे कितनी बता रहा है, 9 यूनिट। 4 से 9 कैसे हुई, 5 यूनिट्स बढ़ी। कितनी बड़ी, देखो 5 यूनिट्स बढ़ी। और ये 5 यूनिट्स बढ़ी है, लेकिन ये तो रेशियो वाइज है। एक्चुअल में कितनी बढ़ी, तो 10 ईयर्स अगो और प्रेजेंट के बीच में एक्चुअल जो टाइम गैप है वो कितना होता है, 10 साल का होता है भाई। आज से 10 साल पहले और आज वर्तमान गैप कितना हुआ, टाइम कितना साल बीत गया, 10 साल बीत गए। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 साल है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 यूनिट्स आएगी। सही है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 साल होगी। तो सवाल में जो पूछा है ना उसको प्रेजेंट मतलब गुणा कर लेंगे। सवाल में आपको पूछा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो पहले मीरा की वर्तमान आयु निकाल लें, उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 5 साल बाद मीरा की आयु आ जाएगी। तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी है, गलती से इस 3 को नहीं लेना है, अब अपन इस 9 को लेंगे। आई बात समझ में, इस 9 को लेंगे क्योंकि ये रेशियो काम का, ये मेरा कोई काम का नहीं है। तो 9 इंटू 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 18। तो ये है 18 मीरा की प्रेजेंट एज। लेकिन आपको मीरा की 5 साल बाद एज पूछी है, तो 18 + 5 करेंगे, कितना आएगा, 23 साल आएगा। यानी ऑप्शन सी होगा हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में। तो ये दोनों ही टाइप आ गई, जब ऑलरेडी डिफरेंस सेम हो और जब डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करना है, ये भी हमने देख लिया। क्लियर। तो ये टाइप जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर निर्भर करता है ये। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बिल्कुल लगभग सेम टाइप का ही सवाल है, लगभग क्या वही टाइप है। देखो क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। देखो दो बंदों की बात हो रही है, ए और बी।
एक तो बात हो रही है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 ईयर्स बिफोर 7 ईयर्स, ठीक है। क्या रेशियो था? तो 4:5 था। आगे 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो इस बार ये जो बता रहा है ना, ये क्या है? आफ्टर 7 ईयर्स, यानी 7 साल बाद में, आफ्टर 7 ईयर्स रेशियो क्या हो जाएगा? तो रेशियो हो जाएगा 5:6, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो एज का डिफरेंस देखो इक्वल है क्या? तो अगर मैं 6 साल पहले की बात करूं, 7 साल पहले की बात करूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंस एक आ रहा है। अगर 7 साल बाद की बात करूं तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है? एक आ रहा है। यानी इसका मतलब डिफरेंस ऑलरेडी इक्वल है। ऑलरेडी इक्वल है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ उसको देखो जो आपको पूछा है। जैसे यहाँ पे बी के बारे में पूछा है ना, तो बी की एज को देखो। बी की एज कितनी हो गई? 5 से 6 हो गई। पहले 5 यूनिट्स थी, अब कितनी हो गई? 6 यूनिट्स हो गई। कितनी बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ी? ये 1 यूनिट जो है ना, ये 1 यूनिट तो केवल रेशियो वाइज है, ये तो केवल रेशियो वाइज है। एक्चुअल में कितना बढ़ा? तो 7 साल पहले और 7 साल बाद में दोनों के बीच में कुल मिलाकर गैप कितना होता है? 14 साल का होता है। भाई आज से 7 साल पहले की कोई बात और अब से 7 साल बाद की कोई बात, दोनों के बीच में गैप कितना हुआ? 14 साल का गैप हो गया। इसका मतलब इस 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? तो इस 1 यूनिट की एक्चुअल जो वैल्यू है ना, वो होगी 14 साल, ठीक है। तो आपको बोला है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है। अब बी की वर्तमान आयु निकाल नहीं सकते हम डायरेक्टली। या तो आप 7 साल पहले की एज निकाल सकते हो, या फिर आप 7 साल बाद की एज निकाल लेते हो। तो आप 7 साल पहले की एज निकाल लें, ठीक है, और उसमें फिर 5 जोड़ देंगे तो हम ऑटोमेटिकली वर्तमान में पहुंच जाएंगे। या फिर आप 7 साल बाद की एज निकाल लो और फिर 5 इस बार घटा लो, तो भी आप वर्तमान में पहुंच जाओगे। कुछ भी कर सकते हो दोनों में से, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर मैं अगर इस 5 से गुणा कर दूं इस 14 को, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 14 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 70 साल आएगी। इसका मतलब बी की आयु 7 साल पहले कितनी थी? तो वो इतनी थी, 70 साल। तो वर्तमान में कितनी होगी? तो इसके अंदर एक बार और 7 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? 77 ईयर्स आ जाएगा। 77 ईयर्स का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? देखो अगला सवाल क्या है हमारे सामने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू और संध्या दो जने हैं, ठीक है। प्रेजेंट एजेस की बात चल रही है इनकी, प्रेजेंट एजेस के बारे में क्या कह रहा है? तो रेशियो प्रेजेंट का 13:17 है। आगे 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 साल पहले, 4 साल पहले यानी ऊपर लिखूंगा बिफोर 4 ईयर्स। तो ये जो रेशियो है वो कितना था? तो वो था 11:15। कितना था? 11:15 था। आपको बोला है 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? 6 साल बाद इनकी एजेस का डिफरेंस रेशियो आपको फाइंड करना है। देखो करते हैं सॉल्व। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एज का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना? 4। यहाँ पर डिफरेंस कितना? 4। क्या यहाँ पर डिफरेंस सेम है? तो ऑलरेडी सेम है। अब ऑलरेडी सेम है तो आप किसी भी एक की एज को पकड़ लो, चाहे आप इसकी एज को देखो अंजू की, चाहे आप संध्या की एज को देखो। तो अपन इसको देख लें, अंजू की एज को, ठीक है। 11 से लेके 13 कितना बढ़ा? 2 यूनिट्स बढ़ा। लेकिन ये तो रेशियो के टर्म्स में बढ़ा है, एक्चुअल में कितना बढ़ा? तो 4 साल पहले और वर्तमान के बीच में कितना गैप होता है? 4 साल का गैप होता है। इसका मतलब 2 यूनिट्स 4 साल के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हुआ? 2 साल के बराबर। तो अगर 1 यूनिट 2 साल के बराबर है, इसका मतलब 13 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? एक्चुअल वैल्यू 26 होगी। और 17 की एक्चुअल वैल्यू जो है वो कितनी होगी? 34 होगी। आई बात समझ में? तो प्रेजेंट एजेस का जो वैल्यू है ना, प्रेजेंट एजेस क्या क्या है, तो वो हमने निकाल लिया, इतनी इतनी होगी। तो अगर 6 साल बाद की एजेस बात करें तो दोनों में 6 जोड़ लो। 26 और 6 कितने हो गए? 32। और 34 और 6 कितने हो गए? 40। देखो सही है। रेशियो अगर आपको निकालना है तो 4 से काट लो 8, या फिर 8 से ही काट लो। 8 से काट लिया 4 बार में, और 8 से काट लिया 5 बार में। तो क्या रेशियो मिला? 4:5 मिला। क्या मिला? 4:5। ये क्या है? अंजू और संध्या की 6 साल बाद की आयु का अनुपात। तो 4:5 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्या है? आई होप अच्छी तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी लगभग उसी टाइप का सवाल है या नहीं है? जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो पूरा चैप्टर कर लेगा। हिंदी वाली आर एस अग्रवाल भी पूरी, इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल भी पूरी, और अगर आप किसी एग्जाम में भी बैठते हो तो भी आप देखोगे इस टाइप पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर अलग भी हुआ तो इसका तो कहीं ना कहीं रोल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब क्या है ये सवाल?
तो ये कह रहा है कि समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना है? 8:15 है। सही है, ठीक है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। ये जो रेशियो है ना वो 9 साल बाद का, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है वो कब का है? तो वो वर्तमान का है। तो आपको बोला है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, एज का डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो सवाल एज का है और दो रेशियो है, तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि भाई दो बंदों की एज का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, बस वही यहाँ पर यूज कर लो। यहाँ पर अगर अपन देखें, अगर अपन ऊपर देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो तो डिफरेंस आ रहा है 7 का। यहाँ पे देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है 7 का। ऑलरेडी डिफरेंस इक्वल है, तो यहाँ पे कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक की एज को आप देख लो, कोई भी एक की एज को पकड़ लो। तो अपन ने समीर को देखा 8 से 21 हो गया, कितना बड़ा? 3 यूनिट्स बड़ा। लेकिन एक्चुअल में ये जो टाइम है वो कितना बड़ा? 9 साल बड़ा। तो वर्तमान से लेके 9 साल कितना हो गया? 9 साल बाद के बीच में गैप 9 साल का हो गया। इसका मतलब 3 यूनिट्स 9 साल के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट 3 साल के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 3 साल के बराबर है तो फिर ये 7 यूनिट किसके बराबर होगा? इंटू 3 कर ले, कितना आ जाएगा? 21 साल। इस 7 से क्यों गुणा कर रहा हूँ? क्योंकि 7 ही तो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये 7 ही तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको यही तो फाइंड करना है कि अंतर कितना है दोनों की आयु का। भाई बात समझ में? तो 21 ईयर्स होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो आई होप सारे के सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आगे आने वाले सवालों को हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। आप बने रहें और एक एक सवाल को पूरे ट्राई करते रहें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।